हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज संजय कुमार, आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी। मैंने पिछला जो लेक्चर था हमारा उसमें मैंने ये कंप्लीट आपको द फूड पाइप तक कंप्लीट करवाया था, लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक है जो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि फर्दर आपको जो है आपको ये आपके दिमाग से अगर निकल भी जाए तो भी वापस से आप इसे आराम से समझ सकते हैं। मैंने आपको बताया स्वीट एंड टूथ डिके, मतलब जो हमारा दांत टूटता है, झड़ता है, किस कारण से झड़ता है, ये मैंने आपको बताया था। अब आपको क्या करना है, अब आपने कभी एक बार सोचा होगा या देखा होगा कि जब आप जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं या खाना खाते समय बात करते हैं तो क्या होता है, आपको ये खांसी होने लगती है ना, कफ होने लगती है, या फिर क्या होने लगता है, ये हिकअप्स और चॉकिंग सेंसेशन होता है, मतलब हिचकी आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हिचकी आना क्यों शुरू हो जाता है? जो हमारा वाइंड पाइप है, वाइंड पाइप मीन्स श्वास नली जो है हमारा, ये श्वास नली में क्या होता है, एयर एंट्री करता है। मीन्स जो श्वास नली में जो है हमारा वो क्या क्या उसमें एंट्री कर जाता है, वायु एंट्री कर जाता है, और वह कहाँ जाता है, फेफड़ा तक ले जाता है, मीन्स वो लंग तक हमारा ले जाता है। ओके, ये क्या करता है, हमारा लंग्स तक ले जाता है। उसके साथ साथ क्या होता है, जो आपका फूड पाइप है ना, ये जो फूड पाइप है, देखिए ये फूड पाइप है, आपको मैं एक बार दिखा दूँ आपको, ये है क्या, फूड पाइप होता है ये। ठीक है, ये फूड पाइप है। यहाँ से तो क्या होता है, फूड एंटर होता है, लेकिन क्या होता है, आप जल्दी जल्दी में खाना जो खा लेते हैं, इसी के साथ साथ क्या होता है, एयर भी इसके अंदर एंट्री करता है, और ये कहाँ तक ले जाता है आपको, ये आपका लंग्स तक लेके जाता है ना। तो इस वजह से क्या होता है, देखिए, तो लंग्स तक ले जाता है। लंग्स तक ले जाने के बाद क्या होता है, उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था, जो एयर है वो चला जाता है। ठीक है, बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज। मीन्स वो जो आपका फूड पाइप है, उस फूड पाइप के थ्रू ही या तो आपका एयर जाता है या तो आपका फूड जाता है। फूड और एयर के लिए अलग अलग फूड पाइप नहीं होता है। ओके, तो इस कारण से क्या होता है, या तो वो फूड जाएगा उसमें या एयर जाएगा। लेकिन हम जल्दी जल्दी बात करते हुए या जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो क्या होता है, उसके साथ साथ ही क्या चला जाता है, एयर भी चला जाता है। और हमारा एयर कहाँ तक जाता है, वो हमारा एयर जो है वो लंग्स तक चला जाता है। लंग्स तक जाने की वजह से ही क्या होता है, जो एक लंग्स तक जाने की वजह से, देखिए इसमें एक वाल्व होता है। अगर आपने देखा हैंडपंप देखा होगा तो हैंडपंप में आपने क्या देखा होगा, इस तरह से आप जब उसे प्रेस करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, पानी ऊपर की ओर आता है और एक वाल्व होता है, उसे पानी को रोक देता है ना। फिर आप वापस से इसको क्या करते हैं, ऊपर करते हैं, फिर नीचे करते हैं, ये पानी वाल्व खुलता है और फिर पानी ऊपर और जाता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, फिर बंद हो जाता है। वैसे इसमें होता है। इसमें भी क्या होता है, अगर भोजन खा रहे होते हैं तो क्या होता है, इसमें भोजन के लिए जब भोजन खाते हैं तो ये क्या होता है, ओपन हो जाता है। उसके बाद भोजन खा लेते हैं, फिर ये क्या होता है, फिर क्लोज हो जाता है। ये प्रोसेस फर्दर होता रहता है एज ए, अगर एयर के केस में भी होता है और फूड के केस में भी यही होता है। ठीक है, जब जब सांस लेते हैं, हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, ये नली को ढक लेता है, और उसके बाद क्या होता है, जो जो हमारा फूड है वो फूड को नीचे भेज देता है ना। नीचे कहाँ भेज देता है, वो फूड पाइप के थ्रू नीचे भेज देता है ना। उसके बाद क्या होता है, जब हम खाना खाने लग जाते हैं तो उसी समय क्या होता है, वो एयर भी उसमें एंट्री करता है, और इस वजह से क्या होता है, हमें घुटन महसूस होती है या हिचकी आती है या आप कह सकते हैं खांसी होती है। ओके, यहाँ तक क्लियर आपका। द फूड पाइप, फूड पाइप मैंने आपको बताया। फूड पाइप क्या होता है, हमारा जो फूड है उसे क्या करता है, वो सप्लाई करता है, किसके थ्रू, ये फूड पाइप के थ्रू। ठीक है, ये फूड पाइप का काम है। ओके, यहाँ तक क्लियर आपका। ये जो फूड पाइप है ये किसके थ्रू जाता है, ये आपका नेक हो गया और आपका चेस्ट है, इसके थ्रू वो नीचे जाता है। वो क्या करता है, फूड को पुश करना शुरू करता है, मीन्स वो उन्हीं से नीचे की ओर धकेलना शुरू करता है। वो क्या करता है, एक तरह से स्क्विंज कर देता है, संकुचन होकर, क्योंकि वो फ्रीली तो जाएगा नहीं ब्रॉडली, तो वो क्या करता है, उसे संकुचन करता है या फिर क्या स्क्विंज करना शुरू करता है, या फिर उसको कह सकते हैं एक एलिमेंट्री कैनल के थ्रू क्या करता है, वो पुश डाउन करता है, नीचे के थ्रू करता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये क्या होता है, जो हमारा स्टोमैक है या आमाशय है, वो कुछ ऐसे फूड है जो एक्सेप्ट नहीं करता है ना। कुछ ऐसे फूड हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एक्सेप्ट नहीं करने के बाद क्या करते हैं, वो वापस से उसे बाहर की ओर फेंक देते है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे टाइम आता है जब आप क्या कर देते हैं, वापस से वोमिटिंग करना शुरू कर देते हैं।
है ना। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, द स्टोमक। स्टोमक क्या है, अमाशय, है ना। अमाशय क्या होता है, अमाशय को आप सिंपल वर्ड में ऐसे याद कर लें कि आप मार्केट जाते होंगे तो आप एक बैग लेकर के जाते हैं। क्यों ले जाते हैं बैग, क्योंकि आपको इसमें कुछ सामान रखना होता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल एटसेट्रा, कुछ भी आपको रखना होता है। वैसे हमारा स्टोमक है, स्टोमक का काम भी है ये, हम फूड जो खाते हैं, फूड कहाँ जाता है, हमारा स्टोमक में जाता है ना, स्टोमक। अब ये स्टोमक का शेप कैसा होता है, जस्ट लाइक जे। शेप कैसा होता है इनका, जस्ट लाइक जे होता है। और नीचे से कैसा होता है, ये चौड़ा होता है, ठीक है, बिल्कुल कैसा होता है, ये चौड़ा होता है। अब इनका काम क्या है, इनका काम क्या है कि इसका पहले तो ये देख लेते हैं हम कि बनावट कैसा है। तो एक साइड में क्या, एक साइड से क्या है ये, एक साइड से ये ये क्या कहते हैं आपको, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ क्या होता है, ये खुला होता है। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन को हिंदी में कहते हैं क्षुद्रांत्र कहते हैं हिंदी में, ठीक है। उसके तरफ क्या होता है, ये खुला हुआ होता है। उसके बाद एक बात और आती है, जब हम खाना खाते हैं और जब हमारा स्टोमक या अमाशय में जाता है कोई भी चीज़, तो उसके बाद क्या होता है, वो क्या होता है, एक एसिड जनरेट करना शुरू करता है। एसिड जनरेट कैसा जनरेट करना शुरू होता है, हमारे स्टोमक के इनर पार्ट में है, वो एक एसिड जनरेट करना शुरू होता है। कौन सा एसिड जनरेट करना शुरू करता है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जनरेट करना शुरू करता है ना। इसकी वजह से क्या होता है, एक डाइजेस्टिंग जूस जो होता है वो क्रिएट होता है, और उसके वजह से क्या होता है, हमारे स्टोमक में या फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी बैक्टीरियाज है वो किल करना उसे शुरू करता है वो एसिड। ओके, वो एसिड क्या करता है, किल करना शुरू कर देता है। और आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था, कार्बोहाइड्रेट को हम डायरेक्ट जैसे नहीं ले सकते थे, वैसे ही क्या है, हम उसको क्या करते थे, उसे एक सिंपलर फॉर्म में बनाते थे, क्योंकि वो हम डायरेक्टली उसे नहीं ले सकते थे। वैसे ही क्या करना है कि इसे भी क्या करते हैं हम, एक जूस, डाइजेस्टिंग जूस जो है वो देखिए, ये आपको डाइजेस्टिक जूस ब्रेक डाउन अ प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, मतलब उसे क्या करता है, प्रोटीन्स को सिंपल फॉर्म में बनाना शुरू करता है, सिंपलर सब्सटेंस में बनाना शुरू करता है, जिससे वो इजीली डाइजेस्ट कर सके। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को मैंने बताया था आपको, क्षुद्रांत्र कह के हिंदी में टंग करते हैं उसे, ठीक है। अब ये होता क्या है, ये देखते हैं। अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होता है, इनकी आपसे पूछी जाएगी, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप टिक कर लें कि इनसे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कितने मीटर लंबी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये 7.5 मीटर लॉन्ग होती है, 7.5 मीटर लॉन्ग है। अच्छा, इनका काम क्या है, इनका काम ये है, जो वो लिक्विड क्रिएट करता है, लिक्विड कौन सा, जो डाइजेशन करते हैं, जो लिक्विड क्रिएट करता है, वो लिक्विड कौन रिसीव करता है, वो लिक्विड लीवर एंड पेनक्रियाज रिसीव करता है ना, यकृत और अग्ना से रिसीव करता है। इसके अंदर क्या होता है, कुछ लिक्विड जो होता है वो क्या होता रहता है, वो इंक्रीज होता रहता है, मीन्स जनरेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये कैसा होता है, अब ये कलर कैसा होता है इनका, आप देखते होंगे लीवर कैसा होता है, ये इसका कलर रेडिश ब्राउन होता है ना। कैसा होता है, ये लाल भूरे रंग का होता है, ठीक है। ये ग्लैंड है, रेडिश ब्राउन ग्लैंड है, मतलब ये कैसा होता है, यकृत जो हमारा लीवर है, यकृत कैसा होता है, यकृत जो हमारा लाल भूरे रंग की एक ग्लैंड है या ग्रंथि है, ठीक है। जो ऊपर से ऊपरी भाग में क्या होता है, वो बिल्कुल राइट, आपको आप देखेंगे आपके राइट साइड में क्या होता है, ठीक है, राइट साइड में होता है ये, कौन, लीवर कहाँ होता है आपका, राइट साइड में होता है। इट इज़ लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, ये हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। आपसे क्वेश्चन आएगा आपके पास कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या कहते हैं, क्षुद्रांत्र कहते हैं। ओके, ये क्या करता है, ये एक आपको मैंने बताया था, ये कैसा जूस जो है वो क्रिएट शुरू कर देता है, ठीक है। सीक्रेट्स जूस जो है वो कैसा करना शुरू करता है, प्रोवाइड करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब क्या होता है, इनका जो एक, अब मैंने बताया था, जो बैग होता है वो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम पित्ताशय कहते हैं, ठीक है। उसे ही हम क्या कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं, जिसे कहते हैं हम गॉल ब्लैंडर कहते हैं। ओके, देखिए गॉल ब्लैडर कहते हैं इसे हम, ठीक।
कौन सा जूस प्रोवाइड करता है, कौन सा जूस क्रिएट करना शुरू करता है जूस, ये हमारा है बाइल जूस क्रिएट करना शुरू कर देता है। ओके, यहाँ तक क्लियर आपका। और जो स्टोर करता है उसे क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर कहते हैं या पित्ताशय कहते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर आपका। सबसे हमारे शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि ग्लैंड कौन सी है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन है। उसमें क्या होता है, हमारा एक बाइल जूस प्रोड्यूस होता रहता है और इसे रिसीव कौन करता है या फिर स्टोर कौन करता है, गॉल ब्लैडर स्टोर करता है, जिसे कहते हैं हम पित्ताशय कहते हैं। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, देखिए, द पेनक्रियाज इज ए लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक। जो अग्नाशय होता है हमारा, पेनक्रियाज है, वो कैसा होता है, वो एक हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है। कैसा है, हल्के पीली रंग की जो है, कैसा है, वो एक बड़ी ग्रंथि है। और वो कहाँ होता है, स्टोमक के नीचे होता है, बिल्कुल अमाशय के ठीक कहाँ होता है, वो नीचे होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है, कहाँ होता है ये, अमाशय का बिल्कुल ठीक नीचे होता है। ये देखिए आप पिक्चर, ये पिक्चर आपको दिख रहा है, मैंने ये पिक्चर दिखाया था आपको। ये क्या है, स्टोमक के नीचे है, ये क्या है कहलाता है, यही हमारा पेनक्रियाज कहलाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अग्नाशय कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम, अग्नाशय कहते हैं। और जो पेनक्रिएटिक जूस है, वो पेनक्रिएटिक जूस क्या करना शुरू कर देता है, एक्ट करना शुरू कर देता है किस पे, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट प्रोटीन्स एंड चेंज इनटू द सिंपलर फॉर्म्स। मैंने बताया डाइजेशन के लिए क्या करना जरूरी होता है, उसे सिंपल फॉर्म में बनाना जरूरी होता है। इसलिए पेनक्रिएटिक जूस जो होता है, हमारा अग्नाशय जूस जो होता है, वो क्या करना शुरू कर देता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स को एक सिंपल फॉर्म में बनाना शुरू कर देता है। उसके बाद क्या होता है, द पार्सली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेस टू द लोअर पार्ट ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद क्या होता है, जो डाइजेशन हो गया, डाइजेशन होने के बाद वो कहाँ चला आया, वो एक स्मॉल इंटेस्टाइन में चला आया। स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब क्षुद्रांत में चला आया। द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट टू द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द फूड। उसके बाद क्या करता है, ये बाकी का प्रोसेस जो है उसे पचाने में, डाइजेस्ट करने में क्या करता है, वो उसे मदद करता है और उसके निचले भाग में चला जाता है, जहाँ पे क्या होता है, उसका पाचन क्रिया पूरा हो जाता है ना। पाचन क्रिया कहाँ पूरा होता है, हमारा जो मैंने आपको ये बताया अभी जस्ट, जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड जो कुछ उसको क्या करता है, सिंपलर फॉर्म में पेनक्रिएटिक जूस क्या करता है, उसे तोड़ना शुरू करता है, जिससे क्या होता है, इजीली ये डाइजेशन शुरू होता है। डाइजेशन शुरू होने के बाद डाइजेशन कहाँ होता है, तो ये हमारे लोअर पार्ट में होता है, जो जिसे क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, क्षुद्रांत्र कहते हैं। वहाँ क्या होता है, ये टोटल इंटेस्टाइन जो हमारा इंटेस्टाइनल जूस है, वो क्या होता है, टोटल कंप्लीट कर देता है और उसके थ्रू ही क्या होता है, टोटल डाइजेशन जो कंपोनेंट है जो फूड का, वो क्या होता है, हमारा कंप्लीट हो जाता है। और कार्बोहाइड्रेट्स जो था हमारा, वो क्या होता है, ब्रेक होना शुरू हो जाता है, जे सिंपल फॉर्म, सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज, फैट इंटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इंटू प्रोटीन इंटू अमीनो एसिड्स। उसके बाद क्या होता है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो ब्रेक होकर क्या बनना शुरू हो जाता है, शुगर सच एज ग्लूकोज। ओके, फैट क्या बनना शुरू हो जाता है, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल क्या बनना शुरू हो जाता है, प्रोटीन्स एंड एमिनो एसिड बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, और इसके बिहाफ पे क्या होता है, ये इजिली डाइजेस्ट हो जाता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब क्या होता है, अब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब होता है क्षुद्रांत्र में अवशोषण। अब देखिए, मैंने आपको बताया था जो टोटल प्रोसेस कंप्लीट हुआ था हमारा डाइजेशन का, वो कहाँ हुआ था, स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ था। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, ये कहाँ चला आया, ये एक ब्लड वेसल में चला आया। ठीक है, जिसे हम कहते हैं ये अब्जॉर्प्शन हुआ, इसका मीन्स अवशोषण हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ, अवशोषण हुआ। अब आपने देखा होगा कि जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, या फिर आपने देखा होगा उस पर एक लाइन से उंगली की शेप में बनी होगी बहुत सी लाइनिंग, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे उंगली की शेप की बहुत सी लाइन बनी होती है, जिसे हम विली कहते हैं। ठीक है, विली का मतलब होता है रंशाकुर या दीर्घरोम कहते हैं इसे। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो शेप बना होता है, उसे क्या कहते हैं, हम विली कहते हैं, या फिर उसे रंशाकुर या दीर्घरोम भी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर आपका। अब आप
आप ये सोच सकते हैं कि इस विली का काम क्या है। तो इस विली का काम ये है कि आपने क्या क्या खाना को डाइजेस्ट कर दिया स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद क्या हुआ, ये ब्लड वेसल के थ्रू अब्जॉर्ब भी कर लिया। अब्जॉर्ब करने के बाद क्या हुआ, ये कहाँ चला आया, विली में चला आया, मीन्स ये कहाँ चला आया, रंसाकुड़ों में चला आया। तो यहाँ चला आया, तो इनका काम क्या है, इनका सिंपल सा काम ये है कि आपको पता है कि अगर किसी के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होता है तो वो क्या होता है, वो कहीं और जगह ढूंढना शुरू करता है। लेकिन ये क्या करता है, ये इसका विली का काम क्या है, वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करना या सरफेस एरिया इंक्रीज करना। अगर स्पेस नहीं है तो सरफेस एरिया क्या करता है, ये इंक्रीज करना शुरू कर देता है। सरफेस एरिया इंक्रीज करना शुरू करता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, जो हमारा ब्लड वेसल्स है, रुधिर वाहिका है, ओके, जो हमारा ब्लड वेसल्स है, जो हमारा रुधिर वाहिका है, ये क्या करता है, ये मीन्स ये जो है हमारे शरीर में जो है ये सारे प्रोवाइड करना शुरू कर देता है। मतलब ये जो हमारे शरीर में जितने भी पदार्थ हैं, जितने वो उसने क्या किया था, एब्जॉर्ब किया था, फूड को एब्जॉर्ब किया था, वो हमारे शरीर में पहुंचाना शुरू कर देता है थ्रू द ब्लड वेसल। ओके, स्मॉल ब्लड वेसल के थ्रू क्या करता है, ये पहुंचाना शुरू कर देता है, पहुंचाना शुरू कर देता है। जहाँ क्या होता है, वो ईजिली जो हमारे डिफ़िकल्ट सा कुछ मिनरल्स थे, है ना, जो फूड्स थे, उसे क्या करता है, ये ईजिली क्या करता है, डाइजेस्ट करना शुरू करता है। और उसके बाद क्या होता है, ये जो हमारे शरीर को चाहिए होता है वो प्रोवाइड करना शुरू कर देता है थ्रू द ब्लड वेसल। ओके, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन कहते हैं, है ना, एसिमिलेशन कहते हैं, जिसे हिंदी में स्वांगीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, स्वांगीकरण कहते हैं। यहाँ तक आपका क्लियर है, इसे क्या कहते हैं हम, स्वांगीकरण कहते हैं। अब बात आती है क्या कि जो हमारे जो कुछ सेल्स हैं, ठीक है, हमारे जो सेल्स में है, सेल्स में जो ग्लूकोज है, हमारे सेल्स में जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होना शुरू होता है, ठीक है, वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है, या कहते हैं उसको विघटन होना शुरू हो जाता है। किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से। किस में विघटन होता है, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की हेल्प से हमारा जो ग्लूकोज जो है वो टूटना या विघटन होना शुरू होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वाटर, जल और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में क्या होता है, ये कैसा टूटना शुरू होता है, या फिर क्या कहते हैं, तो विघटन होना शुरू हो जाता है। और इससे क्या होता है, इससे एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है, इससे एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ओके, तो भोजन का वह भाग जिसमें पाचन नहीं होता है, भोजन का वह भाग जिसमें पाचन नहीं होता है या अवशोषण नहीं होता है, वो क्या कर दिया, कहाँ भेज दिया जाता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। जो चीज़ हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, जिसे हम डाइजेस्ट नहीं कर पाए, उसे हम कहाँ भेज दिए, लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिए। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन ही क्या करता है, वो सारा हमारा जो वेस्ट मटेरियल है, उस वेस्ट मटेरियल को क्या करता है, अपनी वो उनकी क्या होती है, एक शॉर्टर एंड स्मॉलर इंटेस्टाइन, द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होता है, छोटा होता है, लेकिन क्या होता है, ये चौड़ा होता है ना, कैसा होता है, वाइड होता है, बहुत चौड़ा होता है। अगर हम देखें, कंपेयर करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से, तो ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी होती है, तो मैंने आपको बताया था। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी होती है, तो 1.5 मीटर होती है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन की और लार्ज इंटेस्टाइन की मैंने आपको बता दिया, दोनों का ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, जो हमने क्या बताया अभी आपको कि जो इनका जो शेप होता है वो इन स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होता तो छोटा है, लेकिन क्या होता है, ये वाइडर होता है, मीन्स चौड़ा होता है काफ़ी, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इनका वैसे मोस्टली काम क्या है, इनका काम इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर। देखिए, इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। ये क्या करता है, ये कुछ ऐसे फूड को, सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है जो अनडाइजेस्टेड हो, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है। ओके, डाइजेस्ट नहीं हुआ है, ये कैसा होता है, इसे हम कह सकते हैं कैसा, जो सेमी सॉलिड होता है। ये कैसा होता है,
सेमी सॉलिड होता है। और यही क्या होता है, इसे हम क्या करते हैं थ्रू द, इसे देखिए एनस है ना, एनस के थ्रू क्या करते हैं, गुदा के थ्रू क्या करते हैं, इसे हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, इसके थ्रू क्या करते हैं, हम गुदा के थ्रू बाहर निकाल देते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या, निष्कासन कहते हैं या इजेशन कहते हैं। ठीक है, इजेशन कहते हैं मतलब निष्कासन कहते हैं। जो लार्ज इंटेस्टाइन से क्या होता है, हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या करता है, वो बाहर चला जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर है। अब देखते हैं क्या है। अब एक वर्ड आता है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। जो हमारे जो एनिमल्स है वो घास खाते हैं, है ना, तो किस तरह से उसमें डाइजेशन होता है। तो आप देखे होंगे गाय भैंस जो भी घास खाने वाला शाकाहारी जंतु है वो क्या करता है, उस समय लगातार क्या करता रहता है, एक जुगाली करता रहता है ना, च्युइंग करता रहता है। हमेशा खाना खाने के बाद भी क्या करता है, वो च्युइंग करना शुरू होता है। जब वो खा रहे हो तो हम वास्तव में देखते हैं कि वो घास जल्दी जल्दी निकलकर आमाशय में क्या करता है, एक भार में भंडारित कर लेता है। मीन्स क्या करते हैं, उसे हम इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, उसे आमाशय में इकट्ठा कर लेता है। आमाशय किसे कहते हैं, स्टोमक में। वो जल्दी खाना खाता है और वो च्युइंग भी नहीं कर पाता, वो क्या करता है, उसे इकट्ठा कर लेता है या निगल लेता है। ठीक है, वो इसे क्या करता है, निगल लेता है। निगल इसे क्या कहते हैं हम, ये जो पार्ट्स होता है, पार्ट ऑफ द स्टोमक, जो हमारे आमाशय का पार्ट होता है जिसमें वो एब्जॉर्ब कर लेते, जो क्या करते हैं, कलेक्ट करके रखता है, उसे हम क्या कहते हैं, रूमेन कहते हैं। ठीक है, रूमेन कहते हैं। उसके बाद क्या करता है, ये कुछ टाइम के बाद जब वो क्या करता है, सारा खाना या फिर सारा ग्रास को खा लेता है, उसके बाद कुछ टाइम के बाद ये क्या करना शुरू करता है, ये जुगाल करना शुरू करता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, कर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ड कहते हैं, जिसे जुगाल करना शुरू करता है। मीन्स काफ़ी टाइम के बाद क्या होता है, जब खाना खा लेता है उसके बाद वो खुद से क्या करता है, च्युइंग करना शुरू करता है। ठीक है, वो खाना नहीं खाता रहता है, खाना खा लिया है जब, उसके बाद वो च्युइंग करना शुरू करता है, जिसे हम जुगाली कहते हैं या जुगाल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे क्या करता है, छोटे छोटे जो हमारे जो स्मॉल लम्प्स थे, है ना, स्मॉल लम्प्स को हिंदी में पंडकों कहते हैं, वो क्या करता है, वो मुख में लाता है। मतलब जो हमारे जो ग्रास था, वो उसने जो ग्रास खाया था, उसने क्या किया, वो धीरे धीरे फिर वापस से अपने मुंह में लाया और फिर से क्या किया, प्रोसेस को वो चबाता रहा। इससे क्या होता है, उससे क्या होता है, वो डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो जो ऐसे काम जो करते हैं, है ना, जुगाली जो करते हैं, तो इस तरह का जो एनिमल्स होता है, उस एनिमल्स को क्या कहते हैं, इस तरह के एनिमल्स को जो है हम कहते हैं रूमिनेंट्स, या फिर उसे क्या कहते हैं हम, ये देखिए रूमिनेशन कहते हैं, यू भी रूमिनेंट्स कहते हैं। ओके, रूमिनेशन या रूमिनेंट्स कहते हैं, हिंदी में भी यही नाम है, रूमिनेंट्स, या उसे कहते हैं हिंदी में एक और वर्ड है रोमंथी, है ना, उसे कहते हैं हम रोमंथी। ओके, तो कोई भी एनिमल्स जो क्या करता है, जल्दी जल्दी खाना को क्या करता है, निगल लेता है और कुछ टाइम के बाद वो च्युइंग करना शुरू करता है या फिर कट करना शुरू करता है। ठीक है, वैसे एनिमल्स को क्या कहेंगे हम, वैसे एनिमल्स को रूमिनेंट कहेंगे या फिर रोमंथी कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। अब आगे देखते हैं घास में क्या होता है। होता क्या है, घास में कुछ तो होता होगा। तो घास में क्या होता है, एक सेल्यूलोज होता है। घास में क्या होता है, सेल्यूलोज बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जो एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। जो सेल्यूलोज है एक प्रकार कार्बोहाइड्रेट है। ये क्या करता है, कोई भी रूमिनेंट जो पशु है या एनिमल्स है, उसमें आपका हिरन भी आता है ना, ये क्या करता है, ये पाचन करने वाला, डाइजेस्ट करने वाला जो हमारा बैक्टीरिया है, वो इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया पाया जाता है। सेल्यूलोज में क्या होता है, एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो क्या करता है, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो एनिमल्स हैं जिसमें क्या होता है, ये नहीं पाया जाता है या पाचन नहीं कर पाता है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो ये डाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पाता है। देखिए ये फिगर दिख रहा होगा आपको, इसने क्या किया, यहाँ से ये फिगर देखिए आप, इस फिगर में आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है, एक
काऊ है। अब देखिए इसने क्या किया, ये ग्रास को खाना शुरू किया, उसका ये रूमेन में जाके क्या किया, ये कलेक्ट कर लिया है ना। कलेक्ट करने के बाद क्या होता है, ये जो आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये आप इसका क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। और ये आपका क्या कहलाता है, ये फूड पाइप कहलाता है, जो मैंने आपको बताया था, जिसके थ्रू क्या होता है, ये खाना अंदर की ओर ले जाता है। इसे क्या कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं। ये टोटल जो पार्ट दिख रहा है इसको हम स्टोमैक कहते हैं, स्टोमैक या आमाशय कहते हैं। और ये पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये लास्ट वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है, इसे ही हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ पे क्या होता है, ये जो हमारा वेस्ट मटेरियल है जो डाइजेस्ट नहीं कर पाया, वो इसके थ्रू क्या होता है, ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कुछ ज़्यादा टॉपिक नहीं बचा है, कुछ पॉइंट्स, कुछ 1-2 पॉइंट बचा है, ठीक है, तो वो मैं कल डिस्कस कर दूंगा, और बाकी आपका जो कुछ क्वेश्चंस है वो मैं कल कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप लोग बोर हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, अगर आपको अच्छी ना लग रही हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर अच्छी ना लग रही हो तो आप इजली से डिसलाइक भी कर सकते हैं। ओके, सो आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।